हेलो डियर स्टूडेंट, आपका इस YouTube चैनल पर स्वागत है। हम आज आपके लिए क्लास 12th का बहुत ही बेहतरीन इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है किरचॉफ्स लॉ। इसका नाम ही बड़ा खतरनाक है। किरचॉफ्स के हम दो लॉ पढ़ते हैं, दो नियम पढ़ते हैं। सबसे पहली बात तो किरचॉफ ने जो नियम दिए थे वो क्यों दिए थे, किरचॉफ आया कैसे। एक्चुअल में क्या होता है, कोई भी सर्किट बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है जिसको हम इजीली सॉल्व नहीं कर सकते, तो उसके लिए हमारे पास एक लॉ आया जिसका नाम था किरचॉफ्स लॉ। हालांकि इसको किरखॉफ भी बोलते हैं, किसी किसी को खौफ लगता है, इससे खौफ लगता है, और खौफ लगता है मतलब खतरनाक है। अब हम आज आपके दिमाग से किरचॉफ का खौफ निकाल देंगे। इस बात को आप गांठ बांधकर बैठ जाएं, पेन कॉपी निकाल लें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। तो शुरू करते हैं हम। किरचॉफ ने दो लॉ दिए, किरचॉफ के नियम। किरचॉफ का है पहला वाला जो नियम है उसको बोलते हैं किरचॉफ का प्रथम नियम। दूसरा है, इसको बोलते हैं किरचॉफ का सेकंड लॉ। ठीक है, लेकिन किरचॉफ का जो फर्स्ट नियम है उसके दो तीन नाम और है हमारे पास में। जैसा है किरचॉफ का धारा नियम, इसको बोलते हैं किरचॉफ का धारा नियम। तीसरा आता है किरचॉफ का संधि नियम। थोड़ा संधि को याद रख ले, और संधि करना भी बहुत जरूरी है। पहले के समय देखा आपने, राजा महाराजा संधि किया करते थे, युद्ध करते थे, फिर उसकी रानी को लेकर आते थे, संधियां हुआ करती थी, होता ना संधि। तो संधि मतलब मेल जोल करना, ठीक है। संधि को अपन बोलते हैं जंक्शन। तो किरचॉफ का प्रथम नियम याद रहेगा, किरचॉफ का धारा नियम, इसके अलग अलग नाम है। किरचॉफ का संधि नियम, ठीक है ना। एक ही नियम के तीन नाम हो गए। इंग्लिश में बोलेंगे किरचॉफ करंट लॉ, KCL, किरचॉफ करंट लॉ। दूसरा है किरचॉफ जंक्शन लॉ, संधि नियम को बोलते हैं जंक्शन लॉ। और एक होता है किरचॉफ का फर्स्ट लॉ। अब अपन चलते हैं दूसरी बात पर, यहां जाते हैं किरचॉफ के सेकंड लॉ पर। इसमें कहता है किरचॉफ, इसका नाम क्या है, किरचॉफ सेकंड लॉ। किरचॉफ का वोल्टता नियम, मतलब हम बोल सकते हैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ, शॉर्ट में बोलेंगे KVL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तीसरा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, किरचॉफ का लूप नियम, किरचॉफ लूप्स लॉ। ठीक है, इतनी बातें हमारी यहां पर पूरी हो चुकी है। अब हम चलते हैं किरचॉफ के फर्स्ट लॉ को पढ़ते हैं। देखो लूप आप एक बार याद कर लेना, लूप क्या है, लूप। और यहां पर याद कर लेना संधि, ये बहुत फेमस है। अब अपन चलते हैं किरचॉफ का प्रथम नियम देखते हैं। किरचॉफ का प्रथम नियम क्या कहता है, फर्स्ट लॉ ऑफ किरचॉफ। किरचॉफ का फर्स्ट लॉ कहता है किसी संधि बिंदु पर, संधि मतलब कोई पॉइंट होगा, आने वाली बहुत, कोई आ रही है, कोई जा रही है, आने वाली, जाने वाली, संधि मतलब जंक्शन हो गया, बिंदु हो गया। संधि बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग, बीजगणितीय योग का मतलब होता है सभी धाराओं के बीच में प्लस का साइन लगाना है। ये बात क्लियर हो गई। कितना होता है, 0 होता है। मतलब सभी धाराओं का योग, सभी धाराओं को जोड़ने पर कितना आंसर आएगा, सभी धाराओं को जोड़ने पर आंसर कितना आएगा हमारा, 0 आएगा। ठीक है, अब इंग्लिश में बोलते हैं दिस लॉ स्टेट्स दैट, इंग्लिश में हमारे ध्यान दें, स्टेट्स दैट एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स, जितनी भी करंट है उन सबका एल्जेब्रिक सम मीटिंग एट एनी जंक्शन, किसी जंक्शन पर मिलने वाली, आने वाली और मिलने वाली, मतलब कोई भी जंक्शन पॉइंट है उस पर कोई करंट आ रही है और कोई करंट जा रही है, तो वो हो गया जंक्शन पॉइंट। इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इलेक्ट्रिक करंट इज 0, तो टोटल करंट कितना आएगा, मतलब किसी पॉइंट पर करंट आ रहा है और करंट जा रहा है, तो उस पॉइंट पर टोटल करंट का सम कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसको हम थोड़ा सा और अच्छे समझते हैं। जैसे यहां एक डायग्राम आपको दिख रहा है, इस डायग्राम पर क्या देखते हैं, हमारे पास एक पॉइंट है O, इस पॉइंट पर देखते हैं ये हो गया जंक्शन पॉइंट, जंक्शन पॉइंट, इसका मतलब हुआ संधि बिंदु। संधि बिंदु मतलब यहां पर आके सब संधि होकर रही है, मिल रहे हैं। तो यहां देखें आप, ये जो I5 है वो करंट जा रहा है, I1 अंदर आ रहा है इसके पास, I2 भी इसके पास आ रहा है,
I3 इससे बाहर जा रहा है और I4 इससे बाहर जा रहा है। ये बात क्लियर हुई आपके दिमाग में। अब यहां मैं एक चीज लिखता हूं आपके सामने, समेशन I इक्वल टू 0, कुल धारा कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। साथ दो चीज और देख लेते हैं हम। एक तो होती है आने वाली धारा, आने वाली धारा, जो आने वाली धारा होती है, इनकमिंग करंट, इनकमिंग करंट, इनकमिंग जो करंट है ना, उसको अपन किस में लेंगे भैया? उसको लेंगे अपन प्लस में, ध्यान रखना, उसके आगे प्लस लगा देना है। और दूसरा पॉइंट है आपके पास में आउट गोइंग। आउट गोइंग में क्या देखते हैं अपन? जाने वाली, जाने वाली धारा, जो धारा इस जंक्शन से बाहर जा रही है, जंक्शन पॉइंट संधि बिंदु से बाहर जा रही है, उसके लिए आप क्या लोगे? आउट गोइंग करंट। पहले बोलेंगे क्या? पहले वो सीख लेते हैं। आउट गोइंग करंट, आउट गोइंग करंट, जाने वाली धारा, उसको किस में लिया जाएगा? उसको लिया जाएगा किसमें? नेगेटिव में। ये बात दिमाग में क्लियर हो गई हमारी। तो हम एक बार यहां पर आते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं आने वाली धारा कौन सी, जाने वाली धारा कौन सी है। ठीक है, तो यहां पर देखते हैं पहले आने वाली धारा कौन सी। पहले I1 देखते हैं, I1 आ रही है कि जा रही है? I1 हमारे पास आ रही है, तो किस में आएगी? ये प्लस में आएगी, प्लस में आएगी। I2 देखें, I2 भी आ रही है, तो ये किस में आएगी? प्लस में आएगी। I3 देखा, I3 जा रही, किस में आएगी? माइनस में आएगी। I4 जा रही, किस में आएगी? माइनस में आएगी। I5 देखें, I5 भी बाहर जा रही है, तो किस में आएगी? माइनस में आएगी। ठीक है ना। और टोटल करंट, टोटल करंट कितना हो जाएगा? 0। देखो मैं यहाँ लिखा हुआ भी है, टोटल करंट कितना हो जाएगा? 0। इसका मतलब एक और समझना, बहुत अच्छा तरीका बता रहा हूं मैं आपको। क्या करना है आपको? आपको आने वाली किसमें लिखा आपने? प्लस में लिखा, और जाने वाली किसमें लिखा आपने? माइनस में लिखा। दो बातें क्लियर हो गई। इसके इक्वल टू में क्या लगा दो? 0 लगा दो। या फिर हम एक काम और कर सकते हैं, आने वाली बराबर जाने वाली, क्या होगा? आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा। इसका मतलब यह है कि इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट, इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट। अब यहां से समझा इस चीज को। अब यहां I1 है, ये प्लस में नहीं छेड़ना है इसको। I2 भी प्लस में है, इसको नहीं छेड़ना है। I3 को आप देखें, I3 किस में है? माइनस में। इसको जब उधर लेके जाओगे किसका हो जाएगा? ये प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ I3 आ जाएगा। I4 माइनस का उधर लेके जाओगे, इक्वल टू इधर लाओगे, तो किसका हो जाएगा? प्लस का। ये कितना हो जाएगा? I4। I5 भी इधर जाएगा, किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। तो अब इक्वल टू में क्या आएगा? I1 इक्वल टू I2। अब आप ही हमें बताइए कि ये समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, अगर समझ में आ गया तो आप थम्स अप कर देना यहीं पे। अब देखो, ये कौन सी करंट है पहले बताओ मुझे। ये आने वाली है, और ये कौन सी है? जाने वाली। कभी भी आपका न्यूमेरिकल गलत नहीं होगा। ये मैं कंसेप्ट तैयार कर रहा हूं, कंसेप्ट तैयार करने के बाद अपन चलेंगे न्यूमेरिकल पर। ये आने वाली करंट लिख सकते हैं, पर आने वाली करंट बराबर क्या हो गया? जाने वाली करंट। एक तरफ हो गया आने वाली, एक तरफ हो गया जाने वाली। ये आने वाली हो गई भाई, अरे आएगी तभी तो जाएगी, आने वाली। और ये कौन सी हो गई? जाने वाली करंट हो गई। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन पे। इतना कंसेप्ट आपको समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा चलो और चलते हैं आगे। अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या कहता है। एक क्वेश्चन है आपके सामने, इस क्वेश्चन हम थोड़ा सा टैली कर लेते हैं। सबसे पहली बात तो इस क्वेश्चन को आप देखें, और आपने पेन कॉपी निकाले हुए तो एक बार आप ट्राई करें। तो सबसे पहले मुझे करना कुछ नहीं है, पहले मुझे निकालना है I1। I1 कितना आएगा पहले मैं लिख देता हूं, मुझे जो निकालना है I1 निकालना है। ठीक है, अब I1 पे चलेंगे, लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ एक पॉइंट है हमारे पास A। तो पहले देखो A पर कौन सी करंट आ रही है, कौन सी करंट जा रही है। A पर कितनी करंट आ रही है बेटा? जब ऐसे सवाल आते हैं ना, मैं आपको इतना बताता हूं, अगर आपने मेरे कंसेप्ट ढंग से पढ़ लिए तो मैं गारंटी दे रहा हूं पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। यहाँ पर कितना एम्पीयर का करंट जा रहा है? 2 का। ठीक है, 2 जा रहा है, तो 2 किस में हो गया? प्लस में। ठीक है, फिर 2 फिर इसके पास आ रहा है, ये भी किस में आएगा? प्लस में। अब यहाँ से बाहर कितना जा रहा है? यहाँ से बताइए बाहर कितना जा रहा है? यहाँ से बाहर कितना जा रहा है? 1 एम्पीयर जा रहा है, तो क्या लगाएंगे? -1। कितना बचेगा बोलो? 4 - 1 कितना बचेगा? 3। तो अब 3 बच गया यहाँ पर। अब 3 कहाँ जाएगा? आगे जाएगा।
मतलब हमारे पास I1 की वैल्यू कितनी आएगी, I1 इक्वल टू कितना आएगा 3। अब आप चाहो तो और भी हमारे पास प्रोसेस है, और भी तरीके हैं, उनसे आप कर सकते हो। कैसे करोगे, इसको आप यहाँ डाल दोगे, क्या करोगे आप, आने वाली कौन कौन सी है, 2 + 2 -1 माइनस ये भी तो जा रही है ना, I1 इक्वल टू 0, आने वाली जाने वाली 0 होगी, तो ये कितना हुआ 4 - 1 I1 इक्वल टू 0, 3 - I1 इक्वल टू 0, 3 इक्वल टू I1, तो I1 की वैल्यू कितनी हो गई, 3 एम्पियर आ गई। ये बात भी सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो बिल्कुल भी 1% दिक्कत नहीं है। अच्छा अब चलते हैं हम I2 निकालते हैं वैल्यू। I2 कैसे निकालोगे, अच्छा I1 की वैल्यू कितनी है, 3 एम्पियर है, तो 3 एम्पियर यहाँ पर गई, कहाँ पहुंची, डी पर। अब 3 एम्पियर यहाँ पर आई, तो इसमें से निकली कितनी, कितनी निकली, 1, कितनी बची, 2 बची, 2 यहाँ आ गई। I2 वैल्यू कितनी आई, 2 एम्पियर। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बहुत ही इजी तरीके से करा रहा हूं मैं आपको, बहुत ही इजी तरीके से। अब यहाँ आ चुके हम सी पर, सी पर कितनी आ रही है, 2 आ रही है, क्योंकि 2 ऊपर से आ रही है। अब जब 2 आ रही है तो जा कितनी रही है इसके पास में, पहले देखो। अच्छा और कोई आ रहा है क्या, आ रहा है, कितना एम्पियर आ रहा है, 1 आ रहा है, तो कितना आ गया यहाँ पर 3, 2 यहाँ से 1 यहाँ से 3 हो गया। अब निकल कितना रहा है यहाँ से 1.2, मतलब अगर हम 3 में से 1.2 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 1.8। मतलब यहाँ पर कितना करंट आएगा डियर स्टूडेंट, आई की वैल्यू कितनी आएगी 1.8 एम्पियर। ये बात भी आपको समझ में आ जानी चाहिए। तो अब हमारा अगला सवाल है डियर स्टूडेंट, वो ये है, इसको तो ठीक से देखते हैं। इसमें पहले हम देखते हैं कि आने वाली करंट कितनी है, पहले वो लिख लेते हैं। आने वाली करंट को एक साइड लिख देते हैं और जाने वाली को एक साइड लिख देते हैं, ये सबका जोड़ देते हैं, ठीक, कैसे भी कर लो आप। देखें 5 एम्पियर जो है वो आ रही है कि जा रही है, आ रही है, तो आने वाले किसमें लिखोगे, प्लस में। -3 एम्पियर ये जा रही है, किसमें लिखोगे इसको, माइनस में। एम्पियर लगाना कोई जरूरी नहीं है, ठीक है ना। ये 2 एम्पियर आ रही है तो इसको किसमें लिखेंगे, प्लस में, 2 एम्पियर। फिर यहाँ देखें आई जो है वो आ रही है कि जा रही है, ये जा रही है, तो किसमें आएगी, माइनस में। 7 एम्पियर आने वाली है, इनकमिंग है, तो किसमें लिखेंगे, प्लस में, 7 एम्पियर इक्वल टू कितना हो गया, 0। तो पहले चेक करते हैं, ये 5 है, 5, ये 2 कितने हो गए, 7, और ये कितना हुआ 7, ये सारे प्लस में, तो कितने हो गए 14, कितने हैं -3। देखो ये 5 और ये 2 कितने हो गए 7, और 7 कितने हो गए 14, मतलब 14। इसमें से 3 माइनस होंगे, ठीक है ना, और माइनस का आई इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। 14 - 3 कितना हो जाएगा 11 - आई इक्वल टू 0। 11 इक्वल टू कितना हो जाएगा आई, मतलब 11 एम्पियर इज द राइट आंसर। तो ये हमारे पास आंसर आया 11 एम्पियर। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे आपका किरचॉफ का फर्स्ट लॉ कंप्लीट हो जाता है। अब हम चलते हैं किरचॉफ के सेकंड लॉ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, तो हमको इसमें ये देखना है आने वाली करंट कितनी है। तो आने वाली करंट कितनी है पहले वो लिख लेते हैं, 2 और 5, 2 और 5। अब इक्वल टू में क्या लगाओगे आप, जाने वाली। मैंने क्या बोला, आने वाली बराबर जाने वाली। कैसे भी तरीके से आप कर सकते हो, बहुत इजी तरीके हैं। जाने वाली कितनी है 4 + आई। अब क्या होगा 5 + 2 कितना हो जाएगा 7, -4 इक्वल टू आई, कितना बचेगा 3 एम्पियर इक्वल टू आई। तो हमारे पास आई की वैल्यू कितनी आई 3 एम्पियर आई की वैल्यू हमें यहां से मिली है। तो इस तरीके से किरचॉफ आपका कंप्लीट होता है, किरचॉफ का फर्स्ट लॉ कंप्लीट होता है। अब हम शुरू करेंगे किरचॉफ का सेकंड लॉ, जो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो डियर स्टूडेंट किरचॉफ फर्स्ट लॉ के बारे में और क्या क्वेश्चन बन सकता है। किरचॉफ का फर्स्ट लॉ किसके लिए निकाला जाता है, धारा के लिए निकाला जाता है। इसका प्रिंसिपल अर्थात सिद्धांत क्या है, किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो ये सिद्धांत करता है आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अच्छे से याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर यह वर्क करता है।
और इसमें किस तरीके का लूप होता है, ओपन लूप और क्लोज लूप। ओपन सर्किट हम बोल सकते हैं, ओपन सर्किट भी यूज में लिया जाता है और क्लोज सर्किट भी यूज में लिया जाता है। बंद परिपथ के लिए भी लागू होता है और खुले परिपथ के लिए भी लागू होता है। ये दो बातें आपको अच्छे समझ लेनी है। सिद्धांत इसका याद कर लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। आवेश संरक्षण का सिद्धांत, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। सेकंड है, ये बंद और खुले दोनों परिपथ के लिए यूज में लिया जाता है, ओपन सर्किट एंड क्लोज सर्किट। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट, अब हम चलते हैं किरचॉफ के सेकंड नियम पर। किरचॉफ का सेकंड नियम भी किरचॉफ ने दिया था। किरचॉफ का सेकंड नियम, सेकंड लॉ ऑफ किरचॉफ, ये बंद परिपथों के लिए लागू होता है। किसी बंद परिपथ में प्रतिरोधक मतलब प्रतिरोध लगे होते हैं R तथा विभव पतनों मतलब वोल्टेज क्या बीजगणितीय योग उस लूप में लगे सेलों के विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के तुल्य होता है या बराबर होता है। याद कर लेना, अच्छे से एग्जाम में आता है ये। अब चलते हैं, इन एनी क्लोज लूप, कोई भी क्लोज लूप होता है, एल्जेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ, ईएमएफ का मतलब होता है पोटेंशियल एंड टोटल वोल्टेज इन एनी क्लोज सर्किट इलेक्ट्रिक सर्किट इज इक्वल टू 0। मतलब क्या होता है, एक सर्किट है, उस सर्किट में क्या होता है ईएमएफ है, और उस सर्किट में क्या है करंट है, उस सर्किट में क्या है रेजिस्टेंस है। इन सब का सम करें तो सम करने पर कितना मिलता है हमको, 0 मिलता है। चलो ठीक है, थोड़ी सी बात और कर लेते हैं इसके बारे में अपन। जैसे सेकंड जो लॉ है, इसमें आपको दो बातें याद करनी है। पहली बात तो ये याद करनी है, ये क्लोज लूप के लिए लगता है। क्लोज लूप बंद परिपथों के लिए लागू होता है, बंद परिपथों के लिए लागू होता है। पहली बात तो ये याद रखनी है। दूसरी बात, ये इसका जो प्रिंसिपल है उस प्रिंसिपल पर एक बार देखते हैं। प्रिंसिपल, इसका सिद्धांत क्या है। ये जो है किरचॉफ का सेकंड लॉ, ये काम करता है ऊर्जा संरक्षण के नियम पर, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर। यहां से क्वेश्चन बनता है इंपॉर्टेंट, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर। एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक है। अब मैं आपको रूल बताता चलता हूं। पहले मैं बताता हूं रूल कौन कौन से पढ़ने। मैं जो रूल बता रहा हूं उनको आप ढंग से पढ़ना, ढंग से समझना, पेन और कॉपी लेके बैठे। आपने आज से पहले किरचॉफ में जो भी रूल पढ़े हैं, लॉ पढ़े हैं, उनको भूल जाना आप। तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूं। पहला पॉइंट है मेरे पास, सबसे पहला पॉइंट, अगर मान लो कोई वायर है, उसका रेजिस्टेंस R है, यहां हमारे पास एक पॉइंट है, पॉइंट A, और ये पॉइंट B, इसमें करंट फ्लो हो रहा है I, ठीक है। अब करंट फ्लो हो रहा है, आपके पास में एक लूप है, लूप जा रहा है आपका A to B। लूप कहां जा रहा है, A to B। इसका मतलब क्या होता है, लूप धारा की दिशा में, लूप कहां है, धारा की दिशा में, लूप इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। मैं लिख के भी बता रहा हूं ताकि आपको याद रहे, डायरेक्शन ऑफ करंट। अगर लूप हमारा, ये लूप है, लूप अगर हमारा धारा की दिशा में होता है तो उस समय आप क्या लिखोगे, आई आर किस में आएगा आपका, माइनस में आएगा। किस में आएगा, माइनस में आएगा, ध्यान रखना। आई आर किस में आएगा, माइनस में आएगा। V इक्वल टू आई आर किस में आएगा, माइनस में आएगा। ये आप रूल अच्छे से याद कर लें। हम थोड़ा सा और चलते हैं। अगर मान लेते हैं हमारे पास वापस से करंट फ्लो हो रहा है, और करंट फ्लो हो रहा है वापस से A से B, ठीक है। ये रेजिस्टेंस R है, ये करंट की डायरेक्शन है, करंट कितना जा रहा है, I जा रहा है। बट हमने इस बार लूप की डायरेक्शन चेंज कर दी। लूप अगर आपका जाता है B to A, लूप कहां जा रहा है, B to A, लूप जा रहा है। लूप कहां जा रहा है, B to A जा रहा है। लूप उल्टा चल रहा है। यदि लूप धारा के विपरीत हो, लूप कहां हो, धारा के विपरीत, द डायरेक्शन ऑफ लूप अपोजिट टू करंट, डायरेक्शन ऑफ लूप अपोजिट टू
द करंट। हमें याद रखना है अगर हमारा लूप धारा की दिशा में होता है तो साइन माइनस का आता है, और अगर लूप धारा के विपरीत दिशा में होता है, यहाँ देखिए लूप आपका जा रहा है बी से ए जा रहा है और धारा कहाँ जा रही है, ए से बी जा रही है, उस समय आप क्या लिखोगे, आई आर किस में आएगा, हमारा प्लस में आएगा, V इक्वल टू आई आर प्लस में आएगा। दो लो तो या दो रूल हमारे यहाँ से निकल के आ जाते हैं, दो नियम यहाँ से निकल के आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब मैं दो और बताता हूँ आपको। मैं जैसे मान लेते हैं कि हमारी बैटरी लगी हुई है, ठीक है, बैटरी में हम ए से बी गए और लूप आपका जा रहा है, ये लूप है, लूप कहाँ गया, ए टू बी। तो जब हम लूप के अकॉर्डिंग जा रहे हैं ए टू बी, तो हमको क्या करना है, जिस हम साइन को छोड़ रहे हैं, जैसे मान लो हम प्लस से गए, यहां से हम किस में एंटर किए, प्लस में, और हम निकले किस में से, माइनस में से, तो हमें किसको याद रखना है, माइनस को याद रखना है। तो अपन क्या पढ़ेंगे, ई इक्वल टू किस में आएगा, नेगेटिव आएगा। सर नेगेटिव क्यों आया, क्योंकि हम माइनस में से निकले। अगर हम इसका दूसरा वाला पार्ट देखें तो आपको आराम समझ में आएगा, जैसे ए और ये बैटरी पॉजिटिव नेगेटिव और ये बी पॉइंट हो गया, हम गए बी से ए पर गए, कहां जा रहे हो आप, बी टू ए, और ये कौन है, आपका लूप है। लेकिन जब आप बी से ए में जा रहे हो तो किस साइन को छोड़ोगे आप, जब यहां से एंटर करोगे इस तरीके से, ये करंट नहीं है, ये लूप है, लूप का जा रहा है, बी से ए जा रहा है, लूप बी से ए जा रहा है, तो किस में से निकलोगे आप, प्लस में से निकलोगे। किस में एंटर करोगे आप, माइनस में, निकलोगे किस में से, प्लस में से। तो जिसमें से आप निकलते हो वो वाला साइन आपको याद रखना है। तो यहां से क्या आएगा, सिग्मा ई इक्वल टू आएगा पॉजिटिव। तो मैंने चार रूल बताए आपको, एक बार इसको रिपीट कर देते हैं। अगर आपका लूप धारा की दिशा में होता है तो साइन किसका आता है, माइनस का आता है। अगर लूप धारा के विपरीत होता है तो साइन किसका आता है, प्लस का आता है। दूसरी बात, हम बैटरी में से जिस वाले पार्ट में से निकलते हैं, हम लूप के अकॉर्डिंग चलते हैं। अगर मान लो हम माइनस में से निकलेंगे तो साइन किसका आएगा, माइनस का। अगर हम प्लस में से निकलेंगे तो साइन किसका आएगा, प्लस का। अब हम किरचॉफ का एक क्वेश्चन आपके सामने लेकर आए हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। सबसे पहले आपको क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन में आपको करंट दिख रहा है आई, लेकिन आई जो है वो दो पार्ट में बट रहा है, एक I1 में और एक I2 में। तो हम लिख सकते हैं I इक्वल टू I1 प्लस I2। ये बात आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। I इक्वल टू I1 प्लस I2। हमारे यहां पर दो लूप बनते हैं, एक ऊपर वाला लूप, एक नीचे वाला लूप। इस वाले को बोलेंगे लूप नंबर फर्स्ट, इसको बोलेंगे लूप नंबर सेकेंड। तो शुरू करते हैं हम लूप नंबर 1 से। लूप नंबर फर्स्ट का नाम लिखते हैं। तो शुरू कहां से करते हैं, ए से गए बी पर, ए बी सी एफ और ए। हम ए से गए, ए से कहां गए, बी पर, बी से वापस कहां गए, सी पर, सी से वापस कहां गए, एफ पर, एफ से कहां गए, ए पर। तो जहां से हमने शुरुआत की एंड हमने वहीं पे कर दिया। ये हमारा लूप नंबर फर्स्ट बना। अब शुरू करते हैं अपन ए से चलते हैं बी की तरफ। लूप कहां जा रहा है आपका, ए से बी। जब आपका लूप ए से बी जा रहा है तो साइन किसका बचेगा, माइनस का। तो यहां लगाए माइनस और क्या आ जाएगा, यहाँ पर 14 आ जाएगा। ठीक है, अब आप बी पर आ चुके हो। इस वाले वायर में करंट कितना फ्लो होगा, यहाँ करंट कितना हो रहा है, आई, यहाँ भी कितना हो रहा है, आई, बट यहाँ पर कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, रेजिस्टेंस जीरो है। तो वी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो, क्योंकि वी इक्वल टू क्या होता है, वी इक्वल टू होता है आई आर। जब आर की वैल्यू जीरो है तो वी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो। ये बात समझ में आ गई। अब हम कहाँ चलेंगे, हम चलेंगे सी पर। सी से आप कहां पर आओगे, देखो लूप आपका कहां आ रहा है, ऐसे आ रहा है। लूप इस तरीके से आ रहा है। जब लूप इस तरीके से आता है भैया तो क्या होता है, आप देखें, आप करंट कैसे जा रहा है, आपका करंट ऐसे जा रहा है और लूप आपका ऐसे आ रहा है। मतलब आप जा रहे हो लूप के अपोजिट, करंट के अपोजिट। आपका लूप करंट के अपोजिट है। साइन किसका आएगा, प्लस का। कितना हो, मैं 6 लिख दो यहां पर। अब देखिए करंट कितना है, करंट कितना है, I1। तो क्या लिखेंगे आप, I1। अब आप कहां पर आ गए, अब इस बैटरी पर आ गए। जब आप लूप आपका कहां जा रहा है, सी से एफ पर जा रहा है। तो अब इसमें एंटर करते हो तो निकलते कहां से, अपन इस माइनस से निकलेंगे। तो कितना आएगा, माइनस का 10। ठीक है, अब हम कहां पर आ चुके हैं, एफ पर आ चुके हैं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऊपर से निकले माइनस, करंट लूप के अपोजिट है यहाँ पर, तो प्लस आ गया। इसमें से निकले माइनस आ गया। अब कहां जा रहे हो, आप ऊपर जा रहे हो। जब आप ऊपर जा रहे हो तो आपको ध्यान रखना है कि आपका लूप तो ऐसे जा रहा है और करंट आपका नीचे आ रहा है। साइन किसका आएगा, प्लस का आएगा। और प्लस का आएगा तो रजिस्टर कितनी है, 4,
और करंट कितना है I इक्वल टू कितना हो गया 0। दो बातें और याद रखनी है आपको, जहां पे I है वहां I इक्वल टू क्या कर दोगे I1 प्लस I2, दैट मीन्स यहाँ आएगा -14 प्लस 6 I1 -10 प्लस 4 I है वहां पे क्या लिखोगे I1 प्लस I2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। इसको ब्रैकेट से बाहर निकालते हैं, -14 6 I1 -10 प्लस 4 I1 प्लस 4 I2 इक्वल टू 0, 4 I1। ठीक है, अब ये क्या करते हैं हम यहाँ से, हमारे पास, और यहाँ मैंने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, प्लस आएगा। ठीक है, तो 6 I1 और 4 I1 कितना हो जाएगा 10 I1, ये कंप्लीट हो चुका है, ये हो चुका है। अब I2 कितना, देखो यहाँ कितना है I2 4 I2, किसमें प्लस में 4 I2, माइनस का 10 माइनस का 14 कितना हो जाएगा -24 इक्वल टू 0। जब इसको उधर लेके जाएंगे तो किसका हो जाएगा ये प्लस का 10 I1 प्लस 4 I2 इक्वल टू 24, ये बनेगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम चलेंगे सेकंड कंडीशन पर, मतलब हम चलेंगे कहां पर, सेकंड लूप पर। तो मैं थोड़ा सा स्लाइड कर देता हूं। अब चलते हैं लूप नंबर सेकंड की तरफ। तो देखें लूप नंबर सेकंड शुरू कहां से होता है, एफ से। एफ सी से वापस कहाँ आएंगे डी पर, डी से वापस कहाँ जाएंगे ई पर, ई से वापस कहाँ जाएंगे एफ पर। चले गए हम। जब हम यहां पर गए तो हम लूप को किस तरीके से घुमाते हैं, पहले देखते हैं लूप कहाँ जा रहा है। लूप जा रहा है एफ से यहां आ रहा है पहली बात तो जब इसमें एंटर करेगा लूप तो किस साइन को छोड़ेगा, प्लस को, तो क्या आएगा प्लस, और प्लस की वैल्यू कितनी है 10। ठीक है, अब अपन चलेंगे इस तरीके से, हमारा लूप इस तरीके जा रहा है और करंट भी लूप की डायरेक्शन में है। ये देखिए करंट भी लूप की डायरेक्शन में है, तो क्या करेंगे आप साइन किसका लोगे माइनस का, कितना आएगा 6I1। अब आप कहाँ आओगे सी से नीचे आ रहे हो, देखो ये आप नीचे आ रहे हो और करंट आपका इस तरीके से चल रहा है I2, ये I2। अब देखो यहाँ कोई रेजिस्टेंस नहीं है, दैट मीन्स V की वैल्यू 0 हो जाएगी। सी से आप डी पर आ गए, कोई दिक्कत नहीं आई। लेकिन जैसे ही आपका लूप यहाँ घूम रहा है, इसमें देखो यहाँ आ रहा है लूप आपका, इस तरीके से लूप जा रहा है और लूप के अकॉर्डिंग हम चलते हैं तो करंट की डायरेक्शन देखो लूप के अपोजिट है, तो साइन किसका आएगा भैया प्लस का आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा। रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है 2, करंट कितना है I2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब चलते हैं हम, क्या लिखेंगे आप -6I1 प्लस 2I2 इक्वल टू, जब ये 10 को उधर भेजेंगे किसका हो जाएगा ये माइनस का। अब हम एक काम कर सकते हैं, माइनस को थोड़ा कॉमन निकाल देते हैं। यहां से अगर माइनस हम बाहर निकालेंगे तो बनेगा 6I1 माइनस 2I2। ये बात भी आपको क्लियर हो गई होगी। तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल, इक्वेशन बन जाएगी 6I1 माइनस 2I2 इक्वल टू 10। इक्वेशन नंबर 2 बन चुकी है। अब हम एलिमिनेशन मेथड है, प्रतिस्थापन विधि है, उसके अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करते हैं। तो दो समीकरण हमारे पास बन चुके हैं और दोनों समीकरणों को मैं एक साइड में लिख देता हूं। समीकरण नंबर हम पहले लिखते हैं 2, समीकरण 2 कितना है पहले लिख देते हैं 6I1 माइनस 2I2 इक्वल टू 10। ये बना आपका समीकरण नंबर 2 हो गया। समीकरण 1 लिख देते हैं 6I1 प्लस 4I2 इक्वल टू 24, समीकरण नंबर 1। इनको काट नहीं सकते तो हम जो ऊपर वाली जो इक्वेशन है समीकरण नंबर 2, इसको किससे गुणा करेंगे 2 से गुणा करेंगे। तो हम 2 से गुणा करेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, ये बनेगा 6 दूनी 2, 6 दूनी 2 12I1 माइनस, जब 2 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 4I2, और इस 2 का 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 20। नीचे वाले में कोई चेंज नहीं करेंगे, ये कितना हो जाएगा 10I1 जैसा है वैसे ही हो जाएगा 4I2 इक्वल टू 24। ठीक है, अब देखो इसको इससे काट सकते हैं अपन,
इसको ऐड करेंगे 12 प्लस 10 कितना हो जाता है 22i1। यहाँ कितना आ जाएगा 20 प्लस 24 कितना हो जाएगा 44। तो i1 की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास 44/22 इक्वल टू कितनी आएगी 2 एम्पियर। देखो ये मैंने सवाल सॉल्व कर दिया है किरचॉफ का, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे पास किरचॉफ के अकॉर्डिंग हमारे पास i1 की वैल्यू आ चुकी है। अब i1 की जो वैल्यू आएगी ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस i1 की वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देते हैं, इस वाली इक्वेशन पुट कर दो, आप वाली किसी में पुट कर दो, दोनों में ही आसान है। तो i1 की वैल्यू पुट करोगे आप तो 10 इंटू i1 कितना है 2 प्लस 4i2 इक्वल टू 24। ठीक है, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 20 प्लस 4i2 और यहां आ जाएगा 24। जैसे ही 20 उधर लेके जाओगे तो कितना बचेगा हमारे पास आंसर में 4 आ जाएगा और यहां कितना आ जाएगा 4i2। तो i2 की वैल्यू कितनी आएगी 4/4 कर दो या कैंसिल कर दो, कितना आएगा 1 एम्पियर। अब हमारे पास i1 की वैल्यू भी आ चुकी है, i2 वैल्यू भी आ चुकी है और हमने सबसे पहले पढ़ा था i इक्वल टू i1 प्लस i2। हमने पढ़ा है i इक्वल टू i1 प्लस i2। तो i हमको निकालना है, i1 की वैल्यू बोले कितनी है 2 एम्पियर है, सॉरी i1 वैल्यू कितनी है 2 एम्पियर, i2 की वैल्यू कितनी है 1 एम्पियर। तो i टोटल कितना हो जाएगा 3 एम्पियर, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। ये किरचॉफ का सवाल हमारा कंप्लीट होता है। और चलते हैं किरचॉफ का क्वेश्चन जो हमारे बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है उसकी तरफ चलते हैं। एक क्वेश्चन आपके सामने है, उसको देखते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन में आपके पास एक डायग्राम दिखा गया है, इसी डायग्राम में हमको क्या निकालना है, एक तो हमको इसे वैल्यू निकालनी है, दो वैल्यू निकालनी है। एक तो निकालना है टोटल करंट, कुल धारा, और एक निकालना तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध जिसको बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। पहले आप डायग्राम आराम से बना लें, ठीक है। डायग्राम में जो भी रेजिस्टेंस है सारे 1 ओम के हैं। टोटल ईएमएफ कितना है 10 वोल्ट है, यहां से करंट कितना जा रहा है 1 आई जा रहा है, ठीक है। हमें आई निकालना है, टोटल आई निकालना है। अब आप मुझे एक बात बताते जाना कि अगर 3 आई यहां से एंटर करता है तो यहां कितना जाएगा आई जाएगा, यहां भी कितना जाएगा आई जाएगा, ऊपर भी कितना जाएगा आई जाएगा, ठीक है। जब ये आई यहां पर गया तो ये दो हिस्सों में डिवाइड हुआ, यहां हो जाएगा i/2 और ये हो जाएगा i/2। जब ये ऊपर गया आई तो ये भी दो हिस्सों में डिवाइड होगा i/2 और यहां भी i/2, ठीक है। ये आई जब यहां पर पहुंचा है तो अभी भी ये आई है, लेकिन यहां पहुंचते ही हो जाएगा i/2 और दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा, ये भी हो जाएगा i/2, ठीक है। अब तक की सारी कहानी समझ में आ गई होगी आपको। ये अगर i/2 है तो ये भी i/2 होगा, क्योंकि एक वायर में एक जैसा करंट फ्लो होता है, ये बात अपने दिमाग में सेट कर लेना। यहाँ होता है i/2, इसमें भी कितना होगा i/2, ये बराबर एक ही वायर है, ये भी एक ही वायर है, ये भी एक ही वायर है। तो अब मुझे बताइए यहां से कितना गया i/2 गया और यहां से कितना आ रहा है i/2 आ रहा है, तो यहां करंट कितना जाएगा भैया आई जाएगा, समझ में आ गया, ठीक है। यहां से देखें एक बार, यहां से कितना गया i/2, ठीक है, और यहां से भी कितना आ रहा है i/2 आ रहा, तो यहां कितना जाएगा आई जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं हम, यहां देखें इस पर, यहां से कितना करंट गया i/2 और यहां से i/2, तो यहां कितना जाएगा आई जाएगा। तो आप अब किसी भी तरीके से देख लें, सिस्टम क्या होता है, सिस्टम होता है पहले आई फिर i/2 फिर वापस आई, किसी में भी चेक कर लें, देखो i i/2 आई 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 i/2 आई। तो किसी भी तरीके से करें हमारे पास चीजें वही आने वाली है। हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं चीजों को, थोड़ा सा मैं और इसको डिटेल में लेकर चलता हूं आपके सामने। अब क्या हो रहा देखें एक बार, अब यहां पर हमको एक चीज और मिलती है देखने के लिए,
अब हम इसमें क्या देखने वाले हैं, हमको एक लूप लेना है। क्या लेना है हमको? लूप। मैं एक बार नाम देता हूं इस लूप, ये शुरू करता हूं मैं, यहां से ए है, ये बी, ए बी सी डी, और इसका नाम क्या है? ई। तो हम लूप पर कैसे घूम कर आते हैं? लूप पर चलते हैं। लूप कहां शुरू कर रहे हैं अपन? ए से। ए से कहां पर पहुंचे अपन? बी पर। और बी से वापस कहां पहुंचे? सी पर। सी से कहां जाएंगे अपन? डी पर। और डी से वापस घूम के कहां आ रहे हैं अपन? ई पर। और ई से वापस कहां पहुंच गए? एफ पर। पहले तो ये लिख देना आप, ठीक है। उसके बाद में हम चलते हैं अकॉर्डिंग टू किरचॉफ। किरचॉफ क्या कहता है? किरचॉफ भैया बहुत समझदार है और कहता है हमसे कि यहाँ कितना करंट फ्लो कर रहा है? आई, ठीक है। तो मैंने लिखा आई, किस में लिखेंगे? माइनस में, क्योंकि हमारा लूप कहां जा रहा है? ये लूप जा रहा है, लूप की डायरेक्शन जा रहा है, तो क्या आएगा? माइनस। हमने इसमें तो रेजिस्टेंस है, हमने स्मॉल आर क्या होता है? रेजिस्टेंस ऑफ ईच एज, स्मॉल आर इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ ईच एज। प्रत्येक भुजा का प्रतिरोध हमने कितना मान लिया? आर, और आर की वैल्यू कितनी है? 1। प्रत्येक भुजा का प्रतिरोध कितना मान लिया अपन ने? 1। कितना मान लिया? 1 ओम, ठीक है। अब देखें यहां से, मैं थोड़ा छोटा करता हूं, आपको आराम से क्वेश्चन दिख जाए। चलो देखिए भैया, क्लियर दिख रहा है क्या? बिल्कुल, चलो ठीक है, ओके। अब देखो सुनो, मैं थोड़ा साफ करता हूं ताकि आपको डाउट नहीं रहे इस सवाल को लेकर। ये देखें, हम चलते हैं यहां पर। सबसे पहली बात तो आपके पास लूप है, उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। तो करंट कितना फ्लो हो रहा है यहां से? माइनस आई, और रेजिस्टेंस कितना है? आर। फिर आप यहां आ गए, अब यहां कितना करंट फ्लो हो रहा है? माइनस आई अपॉन 2, क्योंकि हमारे पास लूप की डायरेक्शन है, इसलिए साइन किसका आया? माइनस का। रेजिस्टेंस कितना है? आर। फिर माइनस लगाया, ऊपर कितना करंट फ्लो हो रहा है? आई। रेजिस्टेंस कितना है? आर। वापस जब घूम के आप आओगे तो किस साइन को छोड़ोगे? प्लस को। तो प्लस कितना हो गया? 10 इक्वल टू कितना हो गया? 0, ठीक है। यहां से क्या करेंगे आप? माइनस आई आर, माइनस आई अपॉन 2 आर, माइनस आई आर इक्वल टू कितना हो जाएगा? -10। यहां से माइनस अपन कॉमन निकाल देंगे, तो आई आर, आई अपॉन 2 आर प्लस प्लस आई आर इक्वल टू -10। इससे ये क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो वैल्यू कितनी आएगी? आई आर, आई अपॉन 2 आर, आई आर इक्वल टू 10। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा? आई आर प्लस आई आर, आई अपॉन 2 आर, तो ये कितना बनेगा? ये बनेगा टोटल 5 अपॉन 2 आई आर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10। अब यहां पर काम की बात देखो, हमने इस स्मॉल आर को कितना मान लिया है? 1 मान लिया है, तो यहां स्मॉल आर इक्वल टू कितना हो गया? 1 ओम, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास वैल्यू कितनी आई है? अब देखो डायग्राम से हमें कोई काम नहीं, हम वैल्यू निकालेंगे सीधा। तो आर की वैल्यू 1 हो गई, तो 5 अपॉन 2 आई इक्वल टू कितना हो गया? 10। 5 आई इक्वल टू 20, आई इक्वल टू 20 अपॉन 5 इक्वल टू कितना आ गया? 4 एम्पियर। आई की वैल्यू कितनी आई है? 4 एम्पियर। जबकि टोटल करंट कितना है हमारे पास? 3 आई टोटल करंट। अब हमारे पास अलग अलग आंसर आने वाला है डियर स्टूडेंट। टोटल करंट कितना है? 3 आई। तो हमारे पास आई की वैल्यू को यहाँ पुट करोगे तो 3 इंटू 4 इक्वल टू हो जाएगा 12 एम्पियर। पहला आंसर हमारे पास यहां से आ चुका है। अब हम चलते हैं दूसरे आंसर की तरफ। हम बात करते हैं इक्विवेलेंट प्रतिरोध, समतुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध। ये दूसरा आंसर है हमारा, इक्विवेलेंट
रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है उसको देखें एक बार। हम पढ़ते हैं R इक्वल टू V अपॉन आई, या R इक्वल टू E अपॉन आई। तो पहले देखें हमारे पास टोटल पोटेंशियल कितना है V, और V की वैल्यू कितनी है 10। टोटल करंट कितना है 3I। R इक्वल टू 10, 3I, 3I की वैल्यू कितनी है, 3I की वैल्यू कितनी है 12। तो यहाँ कितनी वैल्यू पुट करोगे 12। याद रखना आपको I पुट नहीं करना है, टोटल की बात कर रहा है वो। इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 5/6 और क्या लगा देंगे ओम। तो R इक्विवेलेंट कितना आएगा 5/6 ओम आएगा। डियर स्टूडेंट, किरचॉफ के हमने 2 सवाल किए, किरचॉफ के हमने सेकंड लॉ को अच्छे से समझाया आज। तो आपने अभी तक पेन कॉपी नहीं निकाले तो एक बार वापस से वीडियो को एक बार वापस देखना और पेन कॉपी निकाल के किरचॉफ सॉल्व करना, क्योंकि अगर एग्जाम में किरचॉफ क्वेश्चन आया तो हो सकता है आपकी हालत खराब हो जाए। किरचॉफ को सवाल को देखते ही पहले तो बीपी हाई हो जाता है हमारा, क्या पता नहीं कैसे होगा सवाल। सर्किट बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है डियर स्टूडेंट, आप समझने की कोशिश करें। बाकायदा बच्चों के रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैं इस वीडियो को लेकर आया हूँ। ठीक है, आप अपना प्यार इसी तरह हमारे साथ बनाते रहें। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो डियर स्टूडेंट, आपका इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। अब हम किरचॉफ के एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आए हैं, जिसमें हम यहां पर पूरा किरचॉफ सेकंड लॉ की स्टडी करेंगे। और स्टडी करते करते आपको मैं बहुत सारी चीजें यहां पर सिखाने वाला हूं। तो मैं शुरू करता हूं आपके सामने। देखो ये हमारे पास एक सर्किट डायग्राम है, जिस डायग्राम में आपको एक करंट I1, I2 और I3 तीनों करंट फाइंड करने हैं। तीनों ही करंटों की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले हम इसके बारे में एक बार एनालिसिस कर लेते हैं, डायग्राम क्या कहता है। डायग्राम के बारे में पढ़ते हैं। इसको कई किताबों में और इजी किया गया है, लेकिन मैं यहीं से इसको समझाने की कोशिश करूंगा। अब यहां देखें, यहां करंट कितना है I2। अब यहां भी कितना रहेगा I2 रहेगा। इधर देखें करंट कितना है I3। I2 और I3 यहां से नीचे आएंगे तो यहां करंट हो जाएगा I2 प्लस I3। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। और चलते हैं, यहां देखें, यहां करंट I1 है, यहां करंट कितनी है I1। और यहां देखें हमारे पास यहां से कितनी करंट गई, जब यहां से I1 आ रही है और ऊपर I2 जा रही है तो यहां कितनी करंट बचेगी I1 I2 ऊपर चली गई तो I2 माइनस I1 करंट हमारे पास यहां रहेगी। ठीक है, यहां भी कितनी जाएगी I2 माइनस I1। ठीक है, एक बार इसको देख लेते हैं। एक बार देखो यहां क्या कह रहा है, ये I2 में से I1 यहां पर आ रही है। देखो इधर कौन आ रही है I1 आ रही है, तो कितने में से आ रही है, यहां पर कितनी है I2 ऊपर गई, I2 में से I1 माइनस करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। एक यहां देखें भाई, देखो ये कितनी आ रही है I2 प्लस I3। अब यहां देखो I2 प्लस I3 आ रहा है, बट इधर जा कितना रहा है I1 जा रहा है, तो यहां आएगा I2 प्लस I3 माइनस I1। देखो जो जो चीजें हैं वो आपको आराम से समझ लेनी है। ठीक है, इस पॉइंट को नाम देता हूं मैं A, B, C, D और E। लूप बनेंगे भैया 3। कितने लूप बनेंगे 3। लूप नंबर पहला बनेगा आपका, ये बनेगा लूप नंबर पहला, ये बनेगा लूप नंबर दूसरा और ये बनेगा लूप नंबर तीसरा। डायग्राम देख के मत घबराओ, मैं पहला लूप शुरू करता हूं सॉल्व करना। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको सबसे पहले हम लूप ले रहे हैं। लूप देखो कौन सा ले रहे हैं। सबसे पहले मैंने लूप लिया है, लूप फर्स्ट। लूप फर्स्ट का नाम है ABCA। ABCA। आपको 2 बातें याद रखनी है। अगर आपका लूप करंट की डायरेक्शन में है तो साइन माइनस का आएगा, लूप करंट के अपोजिट है तो साइन प्लस का आएगा। बैटरी में जिसको छोड़ोगे वो साइन आएगा। तो सबसे पहले अपन चलेंगे ए से। इधर जा रहे हैं, कितना रेजिस्टेंस हमारे काम आ रहा है 4 ओम, और हमारा लूप भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है
लूप जा रहा है ए से बी, करंट भी कहाँ जा रहा है ए से बी, साइन आएगा माइनस का, -4, करंट कितना है I2। ये बात क्लियर हो गई। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूं मैं आपको। आप बी पर पहुंच चुके, आप नीचे आओगे, नीचे आ रहे हो तो आपका लूप भी नीचे आ रहा है, करंट भी नीचे आ रहा है, करंट भी बी से सी जा रहा है और लूप भी आ रहा है, साइन किसका आएगा माइनस का, रेजिस्टेंस कितना है 2, करंट कितना है I2 प्लस I3। अब आते हैं आप सी से ए पर जाते हैं, करंट कितना है I1, रेजिस्टेंस कितना है 1, तो -1I1, इसको हम I1 भी लिख सकते हैं। अब आते हैं अपन यहां पर, यहां देखें अपन बैटरी का कौन सा सिंबल छोड़ के जा रहे हैं, इधर जब सी से ए पर जाओगे तो अब निकलोगे तो किस में से निकलोगे, प्लस में से, तो प्लस लिख देना और यहां आ जाएगा 10, आपको वी लगाने की कोई जरूरत नहीं है। इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, -4I2, जब माइनस को सॉल्व करेंगे तो 2I2 -2I3, -1 का I1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा I1। अब जब 10 को उधर भेजेंगे तो किसका हो जाएगा, ये माइनस का। अब ऐसी कंडीशन में हम यहां से माइनस को कॉमन निकाल देते हैं स्टूडेंट। जब माइनस कॉमन निकालेंगे तो बनेगा 4I2 प्लस 2I2 प्लस 2I3 प्लस I1 इक्वल टू -10। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या आंसर आएगा, हम इसको सिस्टम से लिख लेते हैं। यहां आएगा I1 4I2 2I2 प्लस 6I2, यहां आएगा 2I3 इक्वल टू 10। इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ चुकी है। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट को हमको नहीं छेड़ना है। अब हम नेक्स्ट कंडीशन पर आते हैं, अगली बात कर लेते हैं लूप नंबर सेकंड की। सेकंड लूप शुरू कहां से होता है, ए से सी, सी से डी, डी से वापस ए। लूप नंबर सेकंड, देखो आप पेन और कॉपी साथ में निकाल के बैठे, समझते चले और नोट करते चले ताकि आपको किरचॉफ में कोई तरह की दिक्कत नहीं आए। लूप नंबर सेकंड कहता है ए से गए हम कहां पर गए, सी पर, सी से वापस नीचे किस पर आए, डी पर, डी से वापस किस पर आए, ए पर। अब इसमें क्या देख रहे हो, सबसे पहले शुरू कहां से कर रहे हो आप, ए से जा रहे हो सी पर, तो बैटरी का कौन सा सिंबल छोड़ोगे, माइनस का 10। फिर आप ऐसे जाओगे, आपका लूप जा रहा है ए से सी, करंट आ रहा है सी से ए, साइन आएगा प्लस का, कितना है I1, रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है 1, I1 का जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो I1 आएगा। अब आप आओगे सी से डी, सी से डी जाओगे तो आपका जो लूप है वो ऐसे आ रहा है, करंट भी ऐसे आ रहा है, साइन आएगा भैया माइनस का, और क्या लगाओगे, वैल्यू कितनी है 2, I2 प्लस I3 माइनस I1। अब कहां आएंगे आप चलोगे डी से ए पर, डी से ए पर जाओगे तो हमारा जो लूप है, लूप जा रहा है डी से ई, करंट आ रहा है ए से डी, तो साइन किसका है, अपोजिट हो गई, ये डी से ए और ए से डी अपोजिट हो गए तो साइन किसका आएगा, प्लस का आएगा। 4 लिखेंगे और अपन करंट की लिख देंगे I2 माइनस I1 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे, -10 प्लस I1 -2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2I2 माइनस प्लस -2I3 माइनस माइनस प्लस 2I1। अब आगे चलते हैं, प्लस 4 का I2 से मल्टीप्लाई 4I2, फिर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे -4I1 इक्वल टू 0। अब यहां पर अपन I1 को एक्सटेंड रख देते हैं। I1 यहां कितना है 1 प्लस का है, यहां कितना है 2I1, और हमारे पास क्या क्या आ रहा है I2 माइनस I1, ये माइनस का आ रहा है। चलो एक मिनट, सॉरी अपन से यहाँ एक मिस्टेक हुई है, अपन ने यहाँ पर I2 माइनस I1 ना होकर ये होगा I1 में से I2 माइनस हुआ है, तो ये आएगा I1 माइनस I2। इसको थोड़ा इरेज करता हूँ, यही प्रॉब्लम आई है, बाकी हमारा पूरा बराबर है।
I1 माइनस I2। अब बाकी अपन पूरा करेक्शन सही है, इसको एक बार चेंज कर लेते हैं। देखो ये ठीक है हमारा, यहाँ भी ठीक है, ये वाला भी ठीक है, ये वाला चेंज कर लेते हैं एक बार, ये पूरे अपन चेंज कर लेते हैं एक बार। ये देखो ये बिल्कुल बराबर है, यहां से यहां पर आए अपन प्लस हो गया, ये वाला भी क्लियर है, ये वाला भी क्लियर है। अब लास्ट में अपन यहां आते हैं, डी से जब ऊपर जाते हैं तब साइन किसका आएगा, हमारा लूप जा रहा है इस डायरेक्शन में, डी से करंट जा रहा है अपोजिट, साइन आएगा प्लस का, और लगाएंगे 4I1 माइनस I2 इक्वल टू 0। अब इसको ओपन करते हैं। देखो सॉरी गलती हो जाती है, इंसान है, छोटी छोटी चीजें हैं, इनमें गलती हो जाती है। -10 प्लस I1, पहले ब्रैकेट खोल देते हैं, 2I2 माइनस प्लस माइनस 2I3 माइनस माइनस प्लस 2I1 प्लस 4 का मल्टीप्लाई I1 से 4I1 माइनस से 4I2 इक्वल टू 0। अब एक बार I1 लिख लेते हैं। I1 यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है, कितना हो गया 7I1। और चलते हैं I2 की तरफ। I2 कितने हैं, देखो ये I2 देखो कितने हैं 4I2 और माइनस 2I2 कितना हो जाएगा माइनस का 6I2। और I3 चेक कर लेते हैं, I3 कितना है, देखो I3 हमारे पास केवल ये बचा है -2I3। ओके, माइनस का 10 को जब उधर भेजेंगे इक्वल टू तो कितना हो जाएगा प्लस का 10। ये बनी इक्वेशन नंबर सेकंड। यहां तक हमारे पास कहानी क्लियर है इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को लेकर। अब हम थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं और मैं इधर करने की कोशिश करूंगा इसको मैं। सर एक बार देखना क्लियर दिख रहा है, ये कोई दिक्कत तो नहीं आएगी स्टूडेंट को देखने में, बराबर है सर? ओके सर, थैंक यू सर। अब हमारे पास दो समीकरण है, समीकरण 1 और 2। देखो समीकरण नंबर ये 1 है, समीकरण नंबर 2 है। समीकरण 1 और 2 से अपन देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। ये क्या कहता है समीकरण 1 और 2? देखो एलिमिनेशन मेथड लगाऊंगा मैं समीकरण 1 और 2 से। पहले मैं लिखता हूं समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 2 क्या है, 7I1 माइनस 6I2 माइनस 2I3। देखो कोशिश करना माइनस वाली ऊपर लो, 10 आ गया। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट रखो। फर्स्ट क्या कहती है, फर्स्ट है I1 प्लस 6I2 प्लस 2I3 इक्वल टू 10। अब देखो इसको काट सकते हैं अपन आराम से। तो काटने के लिए हमारे पास बहुत सारे मेथड है। देखो इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, माइनस प्लस कैंसिल हो गया। इसको ऐड करेंगे कितना आएगा 8I1 आएगा। इसको ऐड करेंगे कितना आएगा 20। I1 इक्वल टू 20/10। देखो इसको काट सकते हैं, 4 से कितनी बार जाएगा, ये 5 टाइम जाएगा, 4 से 2 बार जाएगा, तो आंसर आएगा 2.5 एम्पियर। बताओ अब इसमें किसी भी स्टूडेंट को दिक्कत है क्या? I1 कितना आ रहा है भैया 2.5 एम्पियर आ रहा है। अब इस I1 की वैल्यू अभी हम आगे भी निकालेंगे, मैं इक्वेशन नंबर 3 भी निकालूंगा। यहां से 3 कैसे निकालेंगे, आपके सामने एक लूप दिया हुआ है, लूप पे चलता हूं मैं। लूप क्या है, फिर मैं लूप निकाल के छोड़ दूंगा। आपको कमेंट में लिखना है I2 की वैल्यू और I3 की वैल्यू कैसे निकालोगे, मैं आपको तरीका बता दूंगा कैसे करना है। लूप नंबर पे चलता हूं मैं। लूप जा रहा है B से E, E से D, D से C और C से B। तो B से शुरू करेंगे अपन, B E D C और B। लूप के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो सबसे पहले अपन जब B से E पर चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई रेजिस्टेंस नहीं आ रहा है, कुछ नहीं लिखेंगे। यहां छोड़ेंगे माइनस को तो आ जाएगा माइनस का 5। फिर नीचे आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप जाओगे ऊपर और करंट आ रहा है नीचे, साइन किसका आएगा डियर स्टूडेंट, प्लस का आएगा। और तो ये लिखेंगे 2I2 प्लस I3 माइनस I1, ब्रैकेट बंद कर देंगे। सी पे पहुंच चुके हैं। अब आप ऊपर जाओगे, वापस साइन किसका लगाना पड़ेगा, प्लस का, क्योंकि करंट नीचे आ रहा है, लूप ऊपर जा रहा है। तो क्या लिखेंगे 2I2 प्लस I3, इसको बंद कर देंगे क्योंकि 2 भी आ चुका है, करंट भी आ चुका है। अब ऊपर चलेंगे, कुछ नहीं आ रहा, इक्वल टू क्या लगा देंगे भैया 0 लगा देंगे। और 0 लगा देंगे तो थोड़ा सा मैं इसको ऊपर ले जाऊं अगर आपको दिक्कत नहीं हो तो। चलो ठीक, बहुत है, इतना ही बहुत है।
अब इसे ओपन करेंगे तो ये माइनस का 5 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो सारे साइन प्लस के हैं, ये एक बार माइनस का है, 2i2 प्लस 2i3 माइनस 2i1 प्लस 2i2 प्लस 2i3 इक्वल टू 0। अब i1 एक साइड में कर लेते हैं, i1 का कौन है पहले i1 देख लेते हैं, ये लो i1 चेक कर लेते हैं, ये i1 है तो आएगा माइनस 2i1, i2 कितने हैं देखो, एक तो 2i2 और 2i2, कितने i2 हो गए 4i2, i3 चेक करते हैं 2i3 और 2i3 कितने हो गए 4i3। अब यहां देखें ये 5 माइनस का जब इसको उधर भेजेंगे किसका हो जाएगा प्लस का, ये बनेगी इक्वेशन नंबर 3। अब सुनो मैं आपको देता हूं हेल्प, अपने पास किसकी वैल्यू आ चुकी है भैया, i1 की वैल्यू आ चुकी है, i1 की वैल्यू आपके सामने आ चुकी है, तो मेरी बात को ध्यान से सुनना अच्छे से, जो मैं बोल रहा हूं कान खोल के सुनना भैया। इक्वेशन नंबर 3 आपके सामने आ गई है, इक्वेशन फर्स्ट समझ में आ गया, सेकंड आ गया, थर्ड आ गया। अब करना क्या है, आपको जो i1 की वैल्यू है अगर इसमें रखोगे तो ये बराबर कट जाएगा, मतलब नहीं है भैया। तो क्या करेंगे, आप i1 की वैल्यू यहां रखोगे, पुट करोगे, और उसी i1 की वैल्यू यहां पुट करोगे, कर दोगे तो यहां से वैल्यू निकल के आ जाएगी, इसको उधर भेजेंगे, ये वाली प्लस में हो जाएगी, ये वाली माइनस में हो जाएगी, यहां बचेगा -6i2 -2i2 इक्वल टू 4i2 प्लस 4i3। इसका फिर वापस 2 से मल्टीप्लाई करना है, फिर ये काटेंगे तो वापस i2 की वैल्यू आ जाएगी। और कमेंट में आपको मुझे बताना है कि i2 की वैल्यू और i3 की वैल्यू क्या आती है, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका सॉल्यूशन आपको दे सकूं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।